अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय फीडबैक अबाउट एंट्री टेस्ट 2020 कंडक्टेड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट 2020 जो कि नेशनल एमडीकेट था, जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। बहुत से बच्चों की तरफ से मैसेजेस आए कि सर आपका इस टेस्ट के हवाले से क्या फीडबैक है, काइंडली आप वीडियो की शक्ल में जो है वो अपना फीडबैक जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो हमने सोचा कि आज हम अब इस वीडियो में जो है वो फीडबैक जो है वो हम रिकॉर्ड करवाएं। कुछ दिनों से मैं अपने एग्ज़ाम की वजह से जो है वो बिजी था, जिस वजह से जो है वो यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड ना कर सका। लेकिन आज की इस वीडियो में एंट्री टेस्ट 2020 के हवाले से जो है मैं अपना फीडबैक जो है वो यहाँ शेयर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी रिसीव हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस मरतबा हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट की जो तादाद थी, जो एमकेट और ईकेट की तैयारी हमारे ऑनलाइन ग्रुप में कर रहे थे, उन स्टूडेंट की तादाद थी 2300। तकरीबन 2300 के करीब स्टूडेंट थे जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड की तैयारी जो है वो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में कर रहे थे। तो बहुत से बच्चों ने अपना अपना फीडबैक जो है वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू दिया और वो फीडबैक हम जमा करते गए। और आज की इस वीडियो में उन तमाम बच्चों के फीडबैक को देखते हुए मैं अपना फीडबैक जो है वो इस एंट्री टेस्ट के हवाले से मैं देना चाहूँगा। तो पहला मेरा पॉइंट जो है, नो यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट। हर साल जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट होता है। जैसे एनटीएस जो है वो 2009 से ये टेस्ट कंडक्ट कर रहा है और हमेशा ये टेस्ट जो है वो तकरीबन कई सालों से एनएडी यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में अपीयर होता है। इस साल कई मुख्तलिफ सेंटर्स जो है वो बना दिए गए और कई मुख्तलिफ सेंटर्स बनाने की वजह से बच्चों को यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट नहीं मिला। अब ये यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट प्रॉपरली ना मिलना से मुराद क्या है, तो हम ये बताने जा रहे हैं कि हर जगह जो है वो एक तो एसओपीज कहा गया ना कि हम ये लोग मुख्तलिफ सेंटर इसलिए बनाना चाह रहे थे कि कोविड-19 के एसओपीज को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर कोई एसओपीज के प्रोटोकॉल जो है वो सही तरीके से फॉलो नहीं किए गए और अलग अलग सेंटर्स जो है वो बच्चों को जो है वो बनाए गए हैं और जो है वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं किया गया, प्रोवाइड नहीं किया गया। अब ये प्रॉपर इन्वायरमेंट में जो आ जाता है वो नो ट्रेन इन्विजिलेटेड स्टाफ। वहाँ के जो हमेशा जो एक सिस्टम होता है उसमें वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, इन्विजिलेटर जो होते हैं, वो ट्रेन होते हैं। अब यहाँ जो था वो ट्रेन इन्विजिलेटर नहीं थे और प्रॉपर इन्वायरमेंट में चीज़ें ये हैं कि कुछ जगहों पर जो है वो पेपर स्टूडेंट को लेट प्रोवाइड किया गया, जबकि अगर एक यूनिफॉर्म सेंटर होता है तो एक ही टाइम पर जो है वो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और अगर किसी वजह से क्वेश्चन पेपर लेट प्रोवाइड किया जाता है तो उस हिसाब से उनके टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब वहां हुआ कुछ इस तरीके से कि बहुत से सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर जो है वो लेट प्रोवाइड किया गया, जबकि क्वेश्चन पेपर जो है वो उनसे टाइम पर ले लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 एमसीक्यू 200 सवालात के जवाब हमारे मासूम बच्चों को 150 मिनट में देने, कितने देने, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट में, यानी एक सवाल को सॉल्व करने के लिए उनके पास 1 मिनट भी नहीं होता। और उसमें अगर आप 10-15 मिनट लेट कर लें या पेपर जो है वो उनसे जल्दी छीन लिया जाए तो आप सोचो उनके फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं। और ये बच्चे कई महीनों से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे दिल से बदवाएं दे रहे होंगे उस पूरे सिस्टम को जो इस बार जो है वो नाफिज किया गया। तो यहाँ ये बताने जा रहे हैं, तो वहाँ जो है वो प्रॉपर जो है वो टाइमिंग प्रोवाइड नहीं की गई। रही बात क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन जो थे उसमें बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। आपने एक प्रॉपर जो है वो सिलेबस प्रोवाइड किया और प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि पूरे मुल्क के बच्चों को एक यकसा अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए और एक प्रॉपर सिस्टम, आपने प्रॉपर एक सिलेबस जो है वो अनाउंस किया। लेकिन उस सिलेबस से हटकर, आपके अपने अनाउंस करदा सिलेबस से हटकर जो है वो बहुत से क्वेश्चंस जो थे उस एंट्री टेस्ट में शामिल थे। और स्पेशली जो सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ है इस मर्तबा वो हुआ है सिंध के बच्चों के साथ।
बहुत से क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिन टेक्स्ट बुक से बहुत से क्वेश्चंस जो है वो आउट थे। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिन होगा, सिन बॉक्स से होगा, हम उसके नंबर सिन वाले बच्चों को दे देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है। स्टूडेंट, ये बच्चे, मासूम बच्चे इस किस्म के इन्वायरमेंट से फर्स्ट टाइम गुजर रहे होते हैं, और जब उनको एक दो सवाल अगर आउट ऑफ कोर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं तो उनका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 31 आउट ऑफ सिलेबस है, अब उस मासूम बच्चे को ये नहीं पता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। वो सोच रहा होगा शायद मैंने जो इतनी मेहनत की है इसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं शायद मैंने छोड़ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर एग्जांपल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। मिसाल के तौर पर 2 ही सवाल, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा, 2 सवाल मिसाल के तौर पर आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उस बच्चे को लगेगा कि शायद मैंने सही से पढ़ा नहीं है, ये शायद मेरे कोर्स का हिस्सा होगा, और उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, उसका मोरल गिरना शुरू हो जाता है, और जो आने वाले जो मजीद सवालात हैं जो उसे आ रहे होते हैं वो भी बेचारा गलत करना शुरू कर देता है। उस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने क्वेश्चन नंबर 31 का नंबर दे दिया बच्चे को, क्वेश्चन नंबर 32 का नंबर दे दिया आपने, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 31 और 32 जो आपने आउट ऑफ कोर्स प्रोवाइड किए हैं उसकी वजह से उसे जो मजीद सवालात जो उसके गलत हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक प्रेशर एग्जाम होता है, पूरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उस एग्जाम में अपियर हो रहा होता है, और आपके चंद सवालात जो आउट ऑफ टेक्स्ट, जो गैर जिम्मेदाराना तौर पर आप जो है वो पेपर में दे देते हैं, उसकी वजह से उसका पूरा मोरल डाउन कर देते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके आगे आने वाले सवालात में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? और इसी तरीके से आपके प्रॉपर इन्विजिलेटर स्टाफ ट्रेन ना होने की वजह से भी इतनी डिस्टर्बेंस हुई है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो टाइम पर नहीं मिल रहा, पेपर से पहले पेपर छीन लिया जाता है, और कुछ सेंटर्स में यहां तक भी जो है वो कि मोबाइल फोन तक भी जो है वो अलाउ किए गए हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का भी जवाब दें। तो यहां हमने कहा कि नो प्रॉपर टाइम गिवन इन सम सेंटर्स, हम हर सेंटर की बात नहीं कर रहे, कुछ सेंटर्स में बच्चों के फीडबैक आए। नो ऑब्जेक्शन फॉर्म गिवन, आपने ये कहा था, पहला तो सवाल ये है कि 150 मिनट में 200 सवाल बच्चा सही करने सॉल्व करेगा या आपके ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करेगा? पहला तो सवाल ये है ना, मुझे ये बताएं कि आपने ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया है इसके मुताबिक कि ये 150 मिनट कोई सुपरमैन के बच्चे हम एग्जाम में अपेयर करवा रहे हैं? ये हमारे मासूम बच्चे हैं, इस शॉर्ट टाइम में पेपर करना ही उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है इन मासूम बच्चों के लिए, और आप कह रहे हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, उसमें वो पॉइंट आउट करते जाएंगे, पेपर सॉल्व करेगा या क्वेश्चन पॉइंट आउट करेंगे? क्वेश्चन को पॉइंट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, जिसके बाद जो है वो क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं कि कौन सा आउट ऑफ कोर्स है और कौन सा आउट ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये साथ साथ ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा ये कि नो ऑब्जेक्शन फॉर्म गिवन, आप अपने वादे से ये मुकर गए, ऑब्जेक्शन फॉर्म प्रोवाइड ही नहीं किया गया, अब बच्चा कैसे ऑब्जेक्शन करेगा? और इसी तरीके से नो क्वेश्चन पेपर इज गिवन, हर साल एनटीएस जो टेस्ट कंडक्ट करता है क्वेश्चन बुक भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होता है, ऑथेंटिक होता है, तो वो क्वेश्चन बुक भी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बच्चे घर पर जाकर उसको सॉल्व करें, और जो है वो बच्चे अपनी गलतियां भी तलाश कर सकें। उनको पहले से आइडिया हो जाता है कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन सही किया और कौन सा क्वेश्चन सही नहीं किया। लेकिन इस मर्तबा जो है वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड नहीं किया गया बच्चों को, और इसके बावजूद भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सेंटर्स में कुछ स्टूडेंट या कुछ इन्विजिलेटर इन्वॉल्व हैं जो क्वेश्चन पेपर की क्या कर रहे हैं, पिक खींच रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड ना करना ये भी एक सवाल निशान है। नो कार्बन कॉपी ऑफ रेस्पॉन्स शीट इज प्रोवाइडेड, एनटीएस हर साल जो टेस्ट कंडक्ट करता है उसमें बच्चे ने जो सवाल की मार्किंग की है उसकी रेस्पॉन्स शीट की कार्बन कॉपी उसके पास होती है, कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बुक भी दे दी जाती है, और क्वेश्चन बुक के साथ उसने जो जवाबात दिए हैं वो भी दे दिए जाते हैं। अब बच्चा जो है वो खुद कैलकुलेट करता है, क्वेश्चन नंबर 2 का उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का ये किया था, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर मार्क किया था उसने। और अगर वो अपना आंसर की भी जो है सेम डे जो है वो क्या कर दी जाती है, सुबह पेपर हुआ, सेम डे पर जो है वो नेट पर जो है वो आंसर की अपलोड कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपना स्कोर खुद कैलकुलेट करता है।
लेकिन इस साल जो है वो कार्बन कॉपी नहीं दी गई। बच्चे को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर उसने क्या मार्क किया है, 50 का क्या मार्क किया है, 70 का क्या किया, क्योंकि ना क्वेश्चन बुक आप लोगों ने दी है, ना कार्बन कॉपी आपने दी है। उसमें क्या होता था कि इनिशियल लिस्ट आती थी एनटीएस की तरफ से, और बच्चे ने जो अपना आंसर जो कैलकुलेट किए हैं, अपना स्कोर जो कैलकुलेट किया है, वो उसको चैलेंज करने का भी मौका देते थे। इनिशियल लिस्ट जब आ जाती थी उसके बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म आता था, और वो ऑब्जेक्शन फॉर्म के जरिए वो बता सकते थे, चैलेंज कर सकते थे कि किसी स्टूडेंट का अगर स्कोर 85 है और अगर वहां 83 शो हो रहा है तो वो चैलेंज कर सकता था कि ये स्कोर उसका नहीं है, उसका स्कोर 85 बन रहा है और वहां 83 जो है वो क्यों शो किया जा रहा है, और उसमें बहुत सारी करेक्शन होती थी, उसमें करेक्शन का मौका दिया जाता था। लेकिन इस बार ना आपने कार्बन कॉपी दी है। अब अगर आपकी तरफ से कोई एरर आता है, आपकी तरफ से कोई ऐसा जो है वो स्कोर अगर किसी बच्चे का कम बताया जाता है, हालांकि उस बच्चे का स्कोर जो है इसके मुकाबले में अगर थोड़ा ज्यादा था, तो वो कैसे चैलेंज करेगा? उसको तो यकीन ही नहीं आएगा, वो इसी बात पर अड़ा रहेगा कि उसका स्कोर जो है वो 200 में से 170 था और वो पीएमसी की वेबसाइट पे 140 बता रहे। वो तो आप पर यही जिंदगी पर इल्जाम लगाता जाएगा कि आपने उसका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया। तो ये याद रखना इस बार। तो फाइनली इन सारी चीजों को देखते हुए वी रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट दिस सिस्टम। सिंध गवर्नमेंट पहले से ही, हमें नहीं पता था कि ये सिस्टम इतना बुरा होगा, सिंध गवर्नमेंट पहले से ही इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो इस बार हम तमाम स्टूडेंट्स मिलकर सिंध गवर्नमेंट से हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाएं। और वैसे भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीएस की तरफ से जो है वो पहले से बच्चे जो है वो फीस सबमिट कर चुके हैं, उनका एडमिट कार्ड बस इश्यू करना है। और एनटीएस के थ्रू जो है वो स्पेशली सिंध का, मैं पहले ही कह रहा हूं क्योंकि बहुत से सवाल फेडरल के थे, तो पंजाब वालों को इतने एतराजात नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा वालों को इतने एतराजात नहीं है, हो सकता है बलोचिस्तान वालों को भी इतने नहीं है। सारा जो, क्योंकि मैं ज्यादातर सिंध बोर्ड वालों को टीच करता हूं तो मुझे मालूम है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिंध बोर्ड से लेट नहीं करते थे। तो फाइनली हम सिंध गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, सिंध हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि वो प्रॉपर जो है वो एक्शन ले सिस्टम के हवाले से, और दोबारा टेस्ट जो है वो एनटीएस के थ्रू जो है वो कंडक्ट करे, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं। और सिंध बोर्ड के मुताबिक स्पेशली सिंध के बच्चों का जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए ताकि उनको जो है वो इंसाफ मिल सके। और आपका अपना फीडबैक क्या है इस हवाले से, तो आप कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।